नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम महान शासक, जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर बड़े साम्राज्य की स्थापना की और पहली बार भारत को एक बहुत बड़े राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने का भी उन्हें श्रेय है। अब इस पर बहुत लेक्चर दिए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत से विवरण प्राप्त होते हैं, लेकिन अब तक यह सिद्ध नहीं हो सका है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से है और वो किस वंश से संबंधित थे और आगे उन्होंने किस धर्म का मूलतः अनुपालन किया था या वो किस धर्म को मानते थे। इस संदर्भ में पक्के सबूत नहीं उपलब्ध हैं। इसी संदर्भ में हम अपनी धारणा रखेंगे। हमें लगा कि इस संदर्भ में हमें भी अपनी बात रखनी चाहिए। हम बहुत तटस्थ होकर हम अपनी बात रखेंगे। आपको हमारी बात जरूर अच्छी लगेगी और आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। इस वीडियो को भी एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत तटस्थ होकर बोलेंगे और आप भी इसको पूरी तटस्थता के साथ सुनिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो काफ़ी पढ़ने के बाद तब यह निचोड़ निकाला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य, जिन्होंने बहुत शक्तिशाली शासक नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वो किस कुल से संबंधित थे, कहाँ से उनकी उत्पत्ति थी और आगे वो किस धर्म को मानते थे। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो भी विवरण प्राप्त होते हैं हम फटाफट बोलेंगे और अतिशीघ्र अपनी बात को समाप्त कर देंगे। जो भी विवरण प्राप्त होते हैं उनको हम दो भागों में बांटेंगे। एक कि जो उन्हें निम्न कुल का मानते हैं और एक जो उन्हें उच्च कुल या क्षत्रिय कुल का मानते हैं। तो जो उनको चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का मानते हैं उनमें पुराण है, खास करके मत्स्य पुराण, फिर विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, उनकी कृति मुद्रा राक्षस, फिर कथा सरित साकर और बृहद कथा मंजरी। ये ग्रंथ जो है प्राचीन ग्रंथ, ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी निम्न कुल से संबंधित थे। इनमें भी जो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है उसमें इन्हें वृषल कहा भी गया है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार, जो आधुनिक इतिहासकार हैं, इनको निम्न कुल का नहीं मानते हैं और इनका मानना है कि ये क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। और हम भी जब पढ़े हैं इसके बारे में, अब तक जितनी भी जानकारी हम जुटाए हैं और अब तक पढ़ते आए हैं, तो मेरा भी यही निष्कर्ष निकलता है कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल से ही संबंधित रहे होंगे। अब क्यों रहे होंगे, इस संदर्भ में हम अपनी बात रखेंगे। जो जानकारी सामने उपलब्ध है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। अब हम आते हैं सबसे खास उस समय के जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनके आधार पर तो पक्का कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। अब 3-4 बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें स्पष्ट उल्लेख है। सबसे खास दिव्यावदान में बिंदुसार और अशोक को तो स्पष्ट रूप से क्षत्रिय कहा गया है। अशोक अपनी पत्नी तिस रक्षिता से एक प्रसंग में कहते हैं कि देवी, मैं क्षत्रिय कुल का हूं तो मैं प्याज कैसे खा सकता। यानी अशोक अपने मुंह से ही कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का हूं, यानी बाबा या दादा रहे होंगे, पिता रहे होंगे, तभी तो कुल की बात अशोक ने कही है। तो बिंदुसार और अशोक को तो दिव्यावदान में स्पष्ट रूप से क्षत्रिय कहा गया है। इसी तरह से महावंश में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य कुल का बताया गया है और संभवतः मौर्य कुल कुशीनगर और गोरखपुर के बीच में एक छोटा सा कुल रहा होगा, छोटा सा साम्राज्य रहा होगा जो शाक से संबंधित रहा होगा, शाक राजवंश से संबंधित रहा होगा। अब इसी तरह से बौद्ध वंश में भी इनको क्षत्रिय कहा गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय के मुख्य जो बौद्ध ग्रंथ थे उनमें इनको क्षत्रिय माना गया है। इससे भी बढ़कर बहुत सारे आधुनिक इतिहासकार, इनमें एक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने भी इन्हें अंततः क्षत्रिय माना है। कुछ विदेशी इतिहासकार भी इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। इनमें मार्शल और एलियन का नाम प्रमुख है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं और आज अधिकांश इतिहासकार मानते भी हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य निसंदेह ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। इनका जन्म, जहां तक जानकारी उपलब्ध है, गोरखपुर और कुशीनगर के बीच में मौर्य कुल में होगा। मौर्य कुल तत्कालीन शाक साम्राज्य से संबंधित था, उसी की एक शाखा थी। और इनका जन्म अब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इस पर भी बहुत सारी किंवदंती हैं। लेकिन इनका पालन पोषण ये तय है कि पाटलिपुत्र में ही हुआ था। इनके पिता किसी स्थानीय झगड़े में, सीमाई झगड़े में इनकी मृत्यु हो गई होगी। इनका लालन पालन पाटलिपुत्र में हुआ। एक शिकारी ने भी इनका पालन पोषण किया था। इनके हुनर को अंततः इनके गुरु चाणक्य ने पहचाना और इनको अपने साथ ले गए तो इनको तक्षशिला ले गए
और कैसे इनको शिक्षा दीक्षा दी गई, इस पर तो तमाम विवरण उपलब्ध होते हैं, इस पर सीरियल भी बन चुके हैं, उनको आप देखते भी होंगे। लेकिन अंततः इनकी एक तरफ से देख रेख या इनको जो भी दीक्षा शिक्षा दी गई वो चाणक्य ने दी थी, और चाणक्य का भी एक उद्देश्य था नंदकुल का समापन या उसे नष्ट करना। और अंततः इन्होंने भी प्रण किया था कि हमें घनानंद को पराजित करके और उस कुल का अंत करना है। दोनों के इरादे मिले और दोनों जब एक हुए तो नंदवंश का विनाश हो गया। अब बात आती है ये किस धर्म को मानते थे। तो जो जानकारी प्राप्त होती है मौर्य काल में, उस समय अधिकांश समाज निश्चित रूप से वह जो है वैष्णव धर्मावलंबी था, या यूं कहें कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, सनातन धर्म को मानने वाला था। उसमें बौद्ध धर्म को भी मानने वाले बहुत सारे लोग थे और जैन धर्म को भी मानने वाले लोग थे। प्रारंभ में इनका भी झुकाव निश्चित रूप से उस सनातन धर्म की तरफ ही रहा होगा, लेकिन जीवन के अंत में, जीवन के अंतिम चरण में कहा जाता है कि पाटलिपुत्र और आसपास के क्षेत्रों में अकाल पड़ गया। फिर इन्होंने राजगद्दी अपने पुत्र को सौंप दी और ये जैन विद्वान भद्रभाव के साथ दक्षिण चले गए, मैसूर चले गए, और वहाँ इन्होंने किसी पर्वतीय क्षेत्रों में या किसी निर्जन स्थान पर तपस्या की, जिसे आज हम श्रवण बेलगोला कहते हैं, और वहाँ इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जीवन के अंत में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। तो हम कह सकते हैं कि यह ब्राह्मण धर्म से भी इनका प्रारंभ में लगाव था, लेकिन बाद में जैन धर्म से। तो अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के संस्थापक संभवतः उच्च क्षत्रिय कुल से संबंधित रहे होंगे, और इन्होंने प्रारंभ में तो सनातन धर्म को ही स्वीकार किया था, या उनका जीवन यापन अधिकांशतः सनातन धर्म ही गुजरा था, लेकिन जीवन के अंत में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह धारणा जरूर अच्छी लगी होगी। हमने बहुत तटस्थता के साथ अपनी बात कही है, हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी बात नहीं कहे हैं। तो आप भी प्लीज किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइएगा और इसको बड़ी शालीनता और उदारतापूर्वक सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा और अपने सकारात्मक कमेंट कीजिएगा। और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।